आइए भाई साहब, आज हम आपको बताते हैं कि मेन बोर्ड कैसे बनाया जाता है। अब देख रहे हैं आप, हम मेन बोर्ड बनाने लगे हैं। वायरिंग करने से पहले हम आपको बताएं कि नीचे ये 5 बटन लगे हुए हैं। ये 5 बटन हैं। एक बटन हमने इस प्लग, ये 2 बटन इन प्लगों के हो गए, एक इसका एक इसका। और ये मेन बत्ती लगी हुई है। जब इसमें बिजली आएगी तो ये बत्ती चल जाएगी। और ये बटन हो गया, ये छत वाले पंखे का डिम्मर है लगा हुआ है, ये उसका रेस इसमें कम होती है और ज़्यादा होती है। और ये बटन जो है ये हमारा हो गया इस प्लग का। और ये बटन जो साथ वाला है ये हमारा होल्डर का हो जाएगा। और अब आप देखेंगे कि किस तरह हम वायरिंग कर रहे हैं। ये हमारा मेन फ्यूज़ हो गया। जब भी हम इससे निकालेंगे तो हमारी बिजली ख़त्म हो जाएगी और इसको लगाएंगे तो बिजली आ जाएगी। अब देखें हम कैसे वायरिंग करते हैं। आप घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये बटन जो नीचे लगे हुए हैं, इसके नीचे वाले पॉइंट को हम सबको क्रॉस कर देंगे। ए पॉइंट को, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि यहाँ पे फेस लगना है। वायर की इंसुलेशन उतार के फिर हम इसमें डाल देंगे। ये सबको क्रॉस कर देंगे। ये देखो, ये पर नीचे वाले बटन के नीचे वाले पॉइंट पे सब पे क्रॉस कर देंगे। अब कोई भी बटन हो उसके नीचे वाली साइड पे ए पॉइंट पे हमेशा के लिए वायर को क्रॉस करना पड़ता है, ताकि हमारा फेस बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाए। अगर नीचे की तरफ लगाएंगे फिर भी फेस ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर ऊपर की तरफ से अगर हम क्रॉस करते हैं फिर भी ठीक है, नीचे की तरफ क्रॉस हो जाता है। लेकिन असूलन जो है नीचे की तरफ से फेस दिलाना पड़ता है। अब हम इस वायर को, अगर फ्यूज़ लगा हुआ है हमारा, तो हम सीधा फ्यूज़ की तरफ ले जाएंगे नीचे वाली पॉइंट पे। अगर फ्यूज़ नहीं है तो इसे इस तरफ से काट लेंगे, डायरेक्ट जोड़ लगा देंगे। अब हम इसे फ्यूज़ में लगा रहे हैं। ये देखें, ये फिर अब हमारा फ्यूज़ की तरफ चला गया है। अब हम इसे, ये फेज़ तो हमारा मुकम्मल हो गया, क्योंकि इधर हम मेन फेज़ देंगे, इससे क्रॉस होकर इधर आएगा। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखें, ये पॉइंट खाली खड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये चीज़ है, ये देखें। इसमें हम एक वायर का टुकड़ा लेकर इसे क्रॉस कर देंगे। जो ही क्रॉस करेंगे तो ये इसकी तरफ जो वायर लगी हुई होगी इससे करंट पास होगा। ये देखें, 2 पतरियाँ लगी हुई हैं। ये पॉइंट्स में जब हम इसे क्रॉस लगाएंगे तार का, तो इस पतरी से इस पतरी तक करंट आ जाएगा। क्रॉस होगा तो ये करंट सीधा बटनों की तरफ चला आएगा। और जैसे ही हम बटन नीचे डालेंगे तो जैसे ही बटन हम नीचे डालेंगे तो ये करंट आगे चला जाएगा, बी पॉइंट में आ जाएगा। ये देखें, ये अब हम इस प्लग को दे रहे हैं। जैसे ही हम बटन डालेंगे तो इस प्लग में चला जाएगा करंट। और दूसरा बटन जो है हम
इस छत वाले पंखे के डिम्मर के साथ लगा रहे हैं। ये देखो, अब जो है ये हमारा लाइट वाला पॉइंट्स जो है, ये देखें ये लाइट्स हो गई हमारी। हम एक तरफ से हम इसे फ्रंट फेस दे देंगे और दूसरी तरफ से न्यूट्रल देंगे। अब हम इसे फेस देने लगे हैं। इस बत्ती का मतलब मकसद ये होता है कि ये बताती है कि बिजली खड़ी है या नहीं खड़ी। अगर बिजली मौजूद होगी इसमें तो ये बत्ती चल जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये बुझ जाएगी। क्योंकि इसका बटन के साथ कनेक्शन नहीं करना होता, क्योंकि बटन का कनेक्शन उस तरफ करना होता है जहाँ पे कोई धरती आला या कोई लैंप वगैरह चलना हो तो उसके साथ बटन का ताल्लुक़ रखना पड़ता है। ऐसे ही हम दूसरे प्लगों को फेस देते हैं। अब हमने तीसरा पॉइंट मुकम्मल कर लिया है। ऐसे ही हम सबको एक एक पॉइंट्स को फेस देते जाएंगे जैसे भी हैं। जितने पॉइंट्स होंगे नहीं सबको एक एक तरफ पॉइंट्स को फेस देते जाएंगे, यानी कि करंट वाली साइड देते जाएंगे। ये देखो, ये हमारा लैंप का पॉइंट्स हो गया।
ये आप देख रहे हैं कि बटन में से फेस आया था, इधर हम लेके आए थे और दूसरी तरफ से जैसे हम बटन नीचे की तरफ डालेंगे तो दूसरी तरफ करंट आ जाएगा। हम आगे प्लग हो तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तरफ से बटन का करंट दिया जाता है और दूसरी साइड जो रह जाती है उसमें हमने न्यूट्रल क्रॉस करनी है, यानी कि एक तरफ से फेस होता है और दूसरी तरफ से न्यूट्रल होती है। अब हम न्यूट्रल लगाने लगे हैं सबको। आज हम आपको बताते हैं कि न्यूट्रल किस तरह देते हैं। जैसे ही हम न्यूट्रल लगा रहे हैं कि एक एक पॉइंट बाकी रह गया, हम सबको एक ही क्रॉस दे देंगे, यहाँ से नहीं देंगे क्योंकि इधर फेस है, इधर फेस लगाएंगे तो जैसे ही फ्यूज़ लगेगा तो करंट इधर से आएगा सीधा बटनों की तरफ चलाएगा। हमने फ्यूज़ की तरफ न्यूट्रल नहीं ले जानी, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ चलानी हो, यानी कि पंखा बरकी वाला कोई चलाना हो तो हम उस तरफ से उसके दूसरे पॉइंट में न्यूट्रल देंगे। अब इधर से हमने न्यूट्रल शुरू की है और बत्ती की तरफ आई, बत्ती से फिर इन दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों प्लगों को, और इस प्लगों से लेकर हमने लैंप होल्डर में ले जानी है। ये हमारा लैंप होल्डर है। इधर से हमने 2 को क्रॉस करके एक को बाहर निकलना है मेन की तरफ, और ये देखो ये हमारा होल्डर हो गया। एक तरफ से हमने इन दोनों को क्रॉस करके एक को बाहर निकाल देंगे मेन की तरफ। इसके नट बोल्ट जो है अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे और इधर से वायर को काट देंगे। आइए अब मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि इधर फ्यूज़ की तरफ नीचे की फ्यूज़ के नीचे वाले पॉइंट से हमने फेस शुरू किया है और बटनों के नीचे की तरफ से, और दूसरे जो पॉइंट हैं बटनों के ऊपर वाले, इन सब को एक एक प्लग में लगा देना है। डिमर हो, प्लग हो, कोई चीज़ हो उसमें लगा देना है, बरकी वाला चलाने वाली चीज़ हो। और दूसरा पॉइंट जो है 2 पॉइंट है, एक तरफ तो फेस आ गया और दूसरी साइड रहेगी, इसमें हमने न्यूट्रल क्रॉस कर दी है सब की। और होल्डर में आकर हमने एक न्यूट्रल वाला पॉइंट मेन निकाल दिया है। एक मेन हमारी इधर फ्यूज़ में लगेगी,
फेस और न्यूट्रल इसके साथ लग जाएगी। और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे क्रॉस होएगी। अगर हम इधर तार नहीं लगाएंगे तो नीचे की तरफ करंट नहीं जाएगा। अब हम एक वायर का टुकड़ा काटेंगे और उनकी इंसुलेशन उतार देंगे। इंसुलेशन उतार कर फिर हमने इनके नट थोड़े ढीले कर लेंगे। ये देखें, ये आप देख रहे हैं अब हमारी वायर इसमें पहुंच चुकी है। फिर हम नटों को टाइट कर देंगे और जो आगे निकली हुई है तारें उसको हम काट देंगे। ये देखें, अब हमारा सर्किट हुआ मुकम्मल। जैसे ही हमने ये तार नहीं अगर हम ये तार नहीं लगाते तो इधर इस पॉइंट में तो आ जाता करंट, क्योंकि मेन इधर लग जाती इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, तो नीचे करंट ना आता। इस तार के ज़रिए जैसे ही हम ऐसे लगाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेगा। बिजली का कोई घाटा वाटा होगा तो ये तार टूट जाएगी और बिजली में करंट ख़त्म हो जाएगा। घर में कोई मेन बोर्ड ख़राब होता है, बिजली नहीं आती, तो पहले हम इस फ्यूज़ को देखते हैं। या कोई नुकसान हो जाता है, तार को आग लग जाती है, किसी को करंट लग जाता है, तो हम भाग कर इससे निकाल देते हैं, बिजली ख़त्म हो जाती है। चलिए अब हम इसको अब ये हमारा सर्किट हुआ मुकम्मल। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये हमारा बोर्ड सही है या ख़राब है। ये देखें, हम टेस्ट लैंप ले आए हैं। अब हम इसको लगा रहे हैं इस फ्यूज़ में, यहाँ पे मेन लगा लीजिए। ये देखें, ये हमारी एक मेन इधर लगी और दूसरी न्यूट्रल जो हमने निकाली थी एक न्यूट्रल के साथ लगा रहे हैं। अब हम इसमें बल्ब भी लगा रहे हैं ताकि चेक कर सकें कि इसमें बिजली है या नहीं है। अब इस टेस्ट लैंप में हम तार लगा रहे हैं इसकी बोर्ड की। ये देखें, बिजली आ गई है, इसमें बत्ती चल गई है। जैसे ही हम इस फ्यूज़ को निकालेंगे तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा और इस फ्यूज़ को लगाएंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। इसका मकसद ये होता है। और ये रहा हमारा बटन बल्ब का। ये देखें, जैसे ही हम फ्यूज़ निकालेंगे तो ये बिजली ख़त्म हो जाएगी और जैसे ही लगाएंगे तो बिजली आ जाएगी, सर्किट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर जैसे निकालेंगे तो इस पर तार अगर जली हुई हो, घाटा वाटा हो, घर में कोई मसला हो जाए तो ये तार जल जाती है अक्सर, इसको देखना पड़ता है। अगर जल जाए तो दोबारा लगानी पड़ती है, तो ये फिट हो जाता है सर्किट। अब ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। अब हम इसके दस निकाल लेंगे। ये देखें, हम इसे बंद कर लेंगे और इसके पेच लगाएंगे। देखें भाई, अगर लगाने हम जाते हैं तो इस तरफ से लकड़ का बोर्ड हो, लकड़ी का, तो ये देखें, ये दो सुराख हैं, एक ये है और ये भी है। आमने सामने की तरफ दो तिरछे दो सुराख लगे हुए हैं, ये आर पार हैं। इसमें एक इधर के लगेगा, एक इधर लगेगा। और ऐसे ही हमने अगर लगाने जाएं तो इधर आरी का ब्लेड हो, उसके साथ इधर काट देंगे लकड़ी को। और इस तरफ से बाद में किल लगाने के बाद सबसे पहले हम इधर आरी ब्लेड से काटेंगे, काट कर फिर किल लगाएंगे। किल के बाद हम इस शीट को बंद कर देंगे
बाद में हम इसके पेज टाइट कर देंगे। ये देखें भाई साहब, ये बोर्ड मुकम्मल हो गया है। हमारे चैनल को देखो, मेरी बात सुने, हम आपको सिखाने को बहुत कुछ देंगे, लेकिन आपने एक हमारे साथ तावन करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारी हर आती नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, आप हमारे साथ चलेंगे, आप तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी का बटन साथ खड़ा हुआ है, उसको भी दबा देना। मेहरबानी, थैंक यू।